सर, जननायक जनता पार्टी का जो ये युवा जोड़ अभियान चल रहा है, क्या संदेश सर आप इसके माध्यम से देना चाहते हैं? जननायक जनता पार्टी ने लगभग 2 महीने से युवा जोड़ो अभियान चलाया हुआ है और उस अभियान के तहत नू मेवात आज 17वां जिला है। आप विश्वास नहीं करोगे, 18 जून से शुरू करके कैथल, अम्बाड़ा, पानीपत से शुरू करके और आज हम गुड़गांव, नू और रिवाड़ी का जो चरण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में नौजवानों ने दुष्यंत चौटाला जी की कार्य प्रणाली के ऊपर विश्वास किया है। दुष्यंत चौटाला जी की चाहे वो पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली थी और चाहे उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य प्रणाली थी, अब लोग उसको सोचने और समझने लग गए हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला का काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में सर शामिल नहीं हो सके, क्या वजह रही? दिग्विजय चौटाला जी ने नू मेवात तक प्रोग्राम कवर करके बीच में फ़ोन आया कि उन्होंने अचानक दिल्ली के अंदर जाना पड़ा। जो भिवानी के अंदर एक इशू चला हुआ है, उसके ऊपर उनको उस इशू में उनको शामिल होना है, तभी वो बीच में गए हैं और उसके लिए मेरे को यहाँ भेजा गया। मेवात में लगातार बूचड़खानों की संख्या जो सर लगातार बढ़ रही है, आखिर मेवात को ही क्यों चुना गया है? नू के अंदर दिग्विजय चौटाला जी ने इस इशू के ऊपर वो बोले हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है बूचड़खाने की, क्योंकि स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी है। आज जबकि सरकार ये दावा करती है हम आम आदमी तक सुख सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे, हम आम आदमी के अंदर चेतना, जागृति, सोच और विचार पैदा करने का काम करेंगे, लेकिन नई एजुकेशन प्रणाली लेकर आएंगे, तो नई एजुकेशन प्रणाली कहाँ आएगी जब इस प्रकार की समस्याएं स्थानीय लोगों के बीच में होंगी। भाजपा नेता सर कह रहे हैं कि हमको तो ये पता ही नहीं है कि मेवात में इतने बूचड़खाने बन गए हैं, आखिर क्यों नहीं पता लग पा रहा है उनको? देखिए, जननायक जनता पार्टी की एक ही सोच रही है। आज तो कोई चुनाव नहीं है, फिर भी जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, चाहे आपका जान मोहम्मद प्रत्याशी हो, चाहे आपके जिला प्रधान हो, लगातार हम जनता से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी, लगातार हम जनता से जुड़े हुए हैं। जब हम जनता से जुड़े हुए हैं तो जनता की छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं, हम उनको उठाने का काम करते हैं। और बीजेपी या बाकी की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनाव में आने का काम करते हैं, चुनाव से पहले उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए हमारी तो यही कोशिश है कि जो भी हमारे सामने इशू आते हैं हम उनको उठाने का काम करें। सर, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय काफ़ी यहाँ धरना प्रदर्शन चला, लेकिन दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे पर कट की बात तो वो बोल के गए थे कि भाई हम तब आएंगे जब आपको कट दिलवा देंगे, लेकिन वो कट सर मिल नहीं पाया, क्या वजह रही? देखिए, लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब डॉक्टर अजय चौटाला जी जेल में गए 2013 में, तब से इस नौजवान ने पार्टी की कमान, युवाओं की कमान संभालने का काम किया था। और 2014 के अंदर जब इनको पार्लियामेंट में मौका मिला तो इनकी हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रही है दुष्यंत चौटाला जी की। उप मुख्यमंत्री के रूप में भी 4.5 साल बीजेपी के साथ निभाने का काम किया है, निभाया ही नहीं है, 75% प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में इन्होंने दिलवाने का काम किया है। तो कट की भी अगर कोई बात होगी तो दुष्यंत चौटाला जी ने हमेशा कोशिश करी है, और ये हो सकता है कि कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वो एक अलग बात है। ये युवा जोड़ अभियान में सर किस तरीके का युवाओं का जो आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए सर, डॉक्टर अजय चौटाला जी ने इनसो का गठन किया था। वो इनसो का मंच और माइक युवाओं को इसलिए दिया था क्योंकि विदेश का जो नौजवान है वो एक दिशा में है, वो एक डायरेक्शन में है, उनको रोजी रोटी रोजगार की चिंता नहीं है। और अजय चौटाला जी ने महसूस किया कि हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, हिंदुस्तान का नौजवान दिशाहीन है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, हाथ में डिग्री लेने के बाद उसको ये नहीं पता कि मैंने कौन सी दिशा में जाना है। उसी सोच को लेकर डॉक्टर अजय चौटाला जी ने सामाजिक संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स बनाने का कार्य किया था। तो उस इनसो ने युवाओं के अंदर एक चेतना और एक सोच पैदा करी, तो उसी के माध्यम से आज जो है ये युवा जोड़ो अभियान है, उसका भी एक मुख्य उद्देश्य यही है कि नौजवानों के अंदर एक राजनीतिक चेतना, सोच और विचार पैदा करना है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मजबूत तभी होगी जब यहाँ का नौजवान राजनीतिक तौर पर मजबूत होगा। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने हिंदुस्तान की राजनीति को खेत और खलिहान में पहुँचाने का काम किया, उसी प्रकार दिग्विजय और अजय चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति को कॉलेजों में, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा में अगर अगली बार जननायक जनता पार्टी अगर आती है तो सर युवाओं के लिए खासकर क्या होगा? देखिए,
अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करते हो तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के बच्चों को एक तो रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए 75% प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने रिजर्वेशन दिलवाई है। ठीक है, ये मामला कोर्ट में चले गया। पहला रोजगार का इशू है। दूसरा इशू है हायर एजुकेशन का, क्योंकि पिछले सालों से यहाँ तो पता नहीं, हम पूरे हरियाणा में हम देख रहे हैं यहाँ का नौजवान जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो वो नौजवान विदेशों की तरफ दौड़ रहा है, विदेशों की तरफ भाग रहा है। तो उस विदेशों की तरफ दौड़ को रोकने के लिए दुष्यंत चौटाला जी की यही सोच है, आईलेट्स की जगह IAS की सोच होनी चाहिए। और वो सोच तभी बन पाएगी जब उनके सामने कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई विचार होगा, कोई कंसेप्ट होगा, कोई विजन होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई उद्देश्य होगा। ये दुष्यंत चौटाला जी की एक राजनीतिक सोच है कि मैं युवाओं को एक कंसेप्ट दूंगा, एक लक्ष्य दूंगा। 10 महीनों में जितना क्राइम बढ़ा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इतना क्राइम कभी नहीं हो पाया। तो इसलिए मनीषा जी का जो इशू है वो भी एक इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, और दिग्विजय चौटाला जी लगातार उससे जुड़े हुए हैं, हमेशा आवाज उठा रहे हैं। आज बड़कली चौक पर सर आए हैं, तो मेवात के युवाओं के लिए क्या संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? मेरा मेवात के नौजवानों को एक यही मुख्य संदेश है कि कलम में बहुत पावर है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें जो रोजगार के संसाधन हैं, सोर्सेज हैं, वो बदलते जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि शिक्षा के बल पर आपने जज, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, IAS, IPS, HCS एक सोच पैदा करनी पड़ेगी, ताकि हम शिक्षा के बल पर शिक्षक बन करके एक अच्छी डायरेक्शन में चल सके। एक आखिरी सवाल है सर कि मेवात में स्कूल तो है लेकिन अध्यापक नहीं है, ये तो सरकार कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे, कैसे बढ़ पाएंगे? ये सरकार की एक फेल पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति भी लेकर आ रही है। जब नई शिक्षा नीति लाने का क्या फायदा जब शिक्षक ही नहीं है? और आपने ये भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार में गेस्ट टीचर लगाए गए थे, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहा। और अब जो शिक्षक हैं वो 12-12, 15-15 हज़ार पर सरकार लगाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए जब सरकार इस प्रकार की शिक्षा के लिए तो बहुत मजबूत पॉलिसी चाहिए। एक शिक्षक लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित होना चाहिए, तभी वो शिक्षक अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि शिक्षा प्रणाली में अगर सुधार लाना है तो सबसे पहले जो शिक्षक है उनका भविष्य सुरक्षित, उनका रोजगार सुरक्षित करना। थैंक यू।